नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के वीडियो में, जहाँ पे मेरे पास में है टाटा हैरियर। जी हाँ, फेस लिफ्टेड हैरियर मेरे पास में है और काफ़ी कुछ बदल गया है एक्चुअली। ना सिर्फ बाहर से चीज़ें बदली है, अंदर भी कई फीचर्स ऐड किए गए हैं, थोड़ा लेआउट वगैरह चेंज किया गया है और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मैकेनिकल चीज़ें जो हैं उनमें भी बदलाव किया गया है। हर एक चीज़ की हाथ लगा के बात करते हैं कि अच्छी है कि नहीं है, क्या हो सकता था, कैसे हो सकता था, चलाएंगे भी। चलो चाबी से शुरुआत करते हैं। चाबी कुछ जो है ऐसी देखने को मिलती है, टिपिकल टाटा की चाबी। टाटा प्लीज़ ये चाबी चेंज कर दो आप। कुछ तो अच्छा प्रीमियम चाबी जो है आप ला सकते हैं डेफिनेटली, एटलीस्ट अपने टॉप एंड के लिए। नेक्सॉन में मैं ज़्यादा कंप्लेन नहीं की थी, बट यहाँ पे करूँगा मैं आपको। बट एनीवे, चाबी में 4 चीज़ें मिलती है। लॉक अनलॉक, बूट जो है वो रिलीज़ नहीं होता है, सिर्फ आप खुल जाता है पूरा, क्योंकि इलेक्ट्रिक टेल गेट आता है। और यहाँ पे आपके पास में अगर आपको गाड़ी सर्च करनी है तो लॉक और अनलॉक पे ऐसा विंडोज़ रोल अप रोल डाउन जो है वो नहीं होते हैं जैसे पहले होते थे। बट हाँ, एक बहुत अच्छा काम होता है, पहले नहीं होते थे, आई मीन जो अदर जर्मन कार्स में होते हैं। इनफैक्ट अब तो महिंद्रा की जो स्कॉर्पियो है उसमें भी होने लगे हैं, विंडोज़ रोल अप रोल डाउन होती है, 2 विंडोज़। बट यहाँ पे जो है आपका एक काम होता है वो ये कि एनिमेशन आते हैं सुंदर। तो ये देखो, मैंने अनलॉक किया और आप देख रहे हैं फ्रंट में DRL से जो एनिमेशन हुआ है ये सेम पीछे भी आता है, और लॉक करने पर जो है ये एनिमेशन यहाँ पे ऐसे हो रहा है। तो ये एनिमेशन जो है वो ज़रूर यहाँ पे होने लगे हैं। और ऑब्वियसली अगर आप दबाए रखेंगे तो रियर बूट जो है वो आपका यहाँ पे खुलने लग जाएगा, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, बूट खुलने लग गया है और ये बंद भी होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक जो है बूट यहाँ पे हो गया, जो कि एक्चुअली एक अच्छी चीज़ है। क्योंकि पिछले वाला बाइक खुलता ही नहीं था, वो बहुत जोर लगाना पड़ता था उसको खोलने में। वो मैनुअल ही आता था, इलेक्ट्रिक नहीं आता था, मतलब मैकेनिकल ही तरीका उसका था। बट फ्रंट में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, एक एक करके उन चेंजेस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास में सबसे पहले ग्रिल जो है वो बदल दी गई है, थोड़ी सी लैंड रोवरिश टाइप फील जो है यहाँ पे ग्रिल को देने की कोशिश की गई है। और ठीक है, बट एक्चुअली उसमें अभी से जो है काफ़ी ज़्यादा ऐसे, मतलब ये क्रोम जो है ऊपर से उतरने लग गया है, वो थोड़ी सी क्वालिटी वहाँ पे थोड़ी सी अजीब सी फील होने लग जाती है। बट यहाँ पे जो है LED लाइट्स दी गई है, बहुत ही ज़बरदस्त थ्रो है इन लाइट्स का। दिन में ही मैं देख पा रहा हूँ, दिन में ही मेरे को समझ में आ गया कुछ कुछ अंधेरी वाली जगहों पे कि ज़बरदस्त इनका थ्रो है। यहाँ पे नीचे फॉग लैंप है, अगेन प्रोजेक्टर और कॉर्नरिंग लैंप फंक्शन के साथ में आते हैं। ये साइड मतलब आप देख पाए हो यहाँ पे सी थ्रू कर्टन्स जो है वो यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, एयर डैम बेसिकली कई लोग बोलते हैं, काफ़ी सही है। यहाँ पे भी कोई इशू ऐसा नहीं है। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स है, 2 ही दिए गए हैं, थोड़ा सा एरिया लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट पे मत हो ना, बट काम सही से कर रहे हैं, वो अच्छी बात इनके बारे में है। टाटा का लोगो नीचे आपके पास में यहाँ पे है, फ्रंट 360 डिग्री कैमरा, फ्रंट कैमरा, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ एडास में 1-2 फीचर्स जो है वो भी ऐड किए गए हैं, उनकी बात करेंगे। एक प्रॉब्लम इस फ्रंट डिज़ाइन के साथ में ये भी है कि ग्लॉसी दिया गया है यहाँ तक, तो इसकी वजह से अगर थोड़े टाइम बाद में आप झाड़ियों वाड़ियों वाले एरिया से निकलते हो तो इस पर स्क्रैचेस होंगे और दूर से वो दिखने लगेंगे। तो वो एक चीज़ जो है यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक कई लोगों के साथ में हो सकती है। साइड में ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है जो मुझे दिखानी हो। हाँ, आपको ये दिखानी है मुझे, ये अपने पास में 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स है। जो डार्क एडिशन है उसमें 19 इंचेस आएंगे, अदरवाइज हैरियर में जो है आपको 18 इंच ही देखने को मिलेंगे। 235/60 R18 ब्रिस्टोन इकोपिया टायर अभी लग रखे हैं। कैसे हैं, क्या काम कर रहे हैं, उनकी बात अंदर करते हैं, बट आप कैसा लग रहा है ये आप डिसाइड कर सकते हो। अच्छी बात ये है कि लोअर वेरिएंट में भी आपको जो है अलॉय व्हील दिए जाते हैं। हैरियर लिखा हुआ है साइड में, मैस्केट बहुत ही अच्छा लगता है। डिज़ाइन साइड से जो है वो अच्छी ही लगती है, पहले वाली वैसी सी ही है अभी भी। रिक्वेस्ट सेंसर आपको पैसेंजर साइड में भी दिया जाता है, विच इज़ अ गुड थिंग। और रियर में अगर आपको फिर भी देखना हो कि कैसा क्या फील हो रहा है, तो देखो ये कुछ इस तरीके का एनिमेशन जो है वो बन के आ रहा है। यहाँ पे आपके पास में शार्क फिन एंटीना है और वही रूफलाइन पहले वाले जैसे ही, कुछ भी चेंज उसमें नहीं है। डीजल अगर आपको फिल करना हो तो यहाँ से, DEF अंदर से फिल करना है। बूट और उसकी बात बाद में करेंगे, पहले एक्चुअली अंदर चलते हैं जहाँ पे भी काफ़ी सारे चेंजेस हैं। ओके, तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बदलाव क्या है वो मेजर आपको जो है डैशबोर्ड से ही दिख जाएगा। स्क्रीन हल्का सा लेआउट में चेंज, स्टीयरिंग जो है वो चेंज हो गया है। ना सिर्फ स्टीयरिंग दिखने में चेंज हुआ है, मैकेनिकली भी चेंज हुआ है। इलेक्ट्रिकली पावर्ड स्टीयरिंग जो है वो यहाँ पे आ गया है। पहले हाइड्रोलिक स्टीयरिंग आता था, तो जो कि बहुत ही सिटी में हार्ड वार्ड हो जाता था और ये लेदर वेदर जो है शाइनी वाइनी हो जाते थे, प्रॉब्लम करता था। बट अभी उसको चेंज किया गया, तो लेट्स सी वो कैसा वहाँ पे परफॉर्म करता है। उसके अलावा जो है आपके पास में यहाँ से आप बात करते हैं, एक एक चीज़ होगी। यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक, यहाँ पे सॉफ्ट टच जो है रखा गया है, फॉल लेदर रखा गया है। ये आपके पास में ग्रीन जो देख पा रहे हैं पर्सोना का पार्ट है, ऑब्वियसली अलग थीम में आएगा अगर आप दूसरा वेरिएंट या कुछ लेंगे तो। यहाँ पे आपके पास में पावर विंडोज़ जो है वो दी गई है। अब 1 टच कंट्रोल जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर साइड जो है वो यहाँ पे, हाँ, ड्राइवर साइड दिया गया है। 1 टच अप और 1 टच डाउन दोनों जो है वो दिया गया है, बाकी जगह नहीं है। अच्छा क्रोम फिनिश जो है वो यहाँ पे दिया गया है। मैं खोल के एक्चुअली आपको दूर पॉकेट्स बताता हूँ, सेम पहले जैसी है, बड़ी बड़ी कोई भी इशूज़ में नहीं है। आपके पास में जो फिट एंड फिनिश है वो अभी भी कुछ जगहों पे
ऑड ही है, कुछ जगह पे शार्प एजेस है, कुछ जगह पे ऐसे ऑड से दिखने वाले खाली एरियाज़ जो हैं वो भी यहाँ पे हो सकते हैं। बट हाँ, ये ORVM के प्लेसमेंट यहाँ पे ORVM बड़े हैं और अब जो है ब्लाइंड स्पॉट के साथ में आते हैं, तो उसकी बात ड्राइव करते करूँगा, पर वो अच्छी बात है। यहाँ पे आपके पास में ये देख पा रहे हो आप, बहुत ही नीटली एम्बियंट लाइट को जो है इंटीग्रेट किया गया है, कलर चेंज भी होता है एम्बियंट लाइट का और काफ़ी सही वो लगता है। स्टिचिंग जो है वो भी पर्सोना के हिसाब से उसी कलर की यहाँ पे की गई है। स्टार्ट स्टॉप बटन, आई होप टाटा ने कुछ इसमें कमाल किया और उसका पेंट नहीं उतरेगा थोड़े टाइम बाद में, वरना जो है ये बहुत ही कॉमन शिकायत टाटा के कस्टमर्स जो है वो करते आए हैं। स्टीयरिंग व्हील वेलकम चेंज, हाउएवर देयर इज अ प्रॉब्लम। मुझे लगा था बड़ा स्टीयरिंग व्हील है तो वो हाथ रखने पर जो है ये जो कॉल वाला बटन दबता था ये नहीं दबेगा, अभी भी दबता है अनफॉर्चुनेटली। तो आप थोड़ा सा केयरफुल आपको रहना पड़ेगा, आपके हाथ से जो है ये कॉल वाला बटन दब जाता है और जिस फिर आप वो कॉल वाले आइकन पे पहुंच जाते हैं, आप कहीं पे भी कुछ भी कर रहे हो तो। अनलाइक निक्सॉन जिसमें ये क्रूज़ कंट्रोल वाला भी दब रहा था, यहाँ पे भी क्रूज़ कंट्रोल वाला जो है वो दबता है, बट अभी तक सिर्फ एक बार दबाया मेरे से, तो उसके चांसेस थोड़े से कम है। आई डोंट नो व्हाई इज इट लिटिल फार और आई डोंट नो, हो सकता है मे बी इसको मैं मोस्टली टाइम पकड़े ही रहता हूँ इस हाथ को, और ये वाला हाथ जो है गियर चेंज करके बार बार यहाँ पे आता है, तो उस वजह से जो है ये दबता जा रहा है। तो ये अर्गोनॉमिकली थोड़ा सा टाटा को देखना चाहिए था। इनफैक्ट इसको हल्का सा हार्ड भी कर देना और तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बट ये हो रहा है। एक चीज़ जो हल्की सी सॉफ्ट हुई है वो है ये, मतलब अगर आप पहले हॉर्न बजाते तो थोड़ा मुश्किल था, बट अभी तो बहुत ही ईजिली जो है हॉर्न दब जा रहा है, विच इज़ गुड। आप यहाँ से भी दबा सकते हो, यहाँ से भी दबा सकते हो। और हाँ, लोगों को था कि भैया एयरबैग कैसे खुलेगा, वेल एयरबैग का मैकेनिज्म ऐसा है कि ये फ्लिप होता है और फिर एयरबैग खुलता है, और ये बाकी रेगुलर हॉर्न्स में भी ऐसे होता है कि वो साइड में थोड़ा सा हट जाता है। यहाँ पे आपके पास में फ्लैट बॉटम जो भी रखा गया। एक और चीज़ कंप्लेन करने लायक, स्टीयरिंग व्हील अच्छा खासा टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट में आता है। हाउएवर ये आप देख पा रहे हो हल्का सा शार्पनेस इसके एज पे है, आई डोंट नो आप देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे, बट हल्की सी शार्पनेस जो है यहाँ पे हर बार चुभती है एडजस्ट करते टाइम पे। मतलब ठीक है, आप इसको बार बार एडजस्ट नहीं करोगे, एक दो बार ही करोगे, बट टाटा शुड नो कि छोटी मोटी चीज़ें जो है यहाँ पे ये फिट एंड फिनिश बढ़िया होनी चाहिए। मतलब दिस इज़ नॉट अ ऐसा कि हाँ 5-10 लाख की कार नहीं है, दिस इज़ अ गुड 25 लाख रुपीज़ प्लस कार जिसमें मैं बैठा हूँ। एनीवे, स्टीयरिंग पे आपको इधर सारे कंट्रोल कॉल्स वगैरह के मिलते हैं, वॉल्यूम और म्यूट वगैरह के, इधर आपको ट्यूनिंग और ब्लूटूथ और सोर्स वगैरह के, यहाँ पे वॉइस कमांड जो है उसका कंट्रोल आपको दिया जाता है। वॉइस कमांड मल्टीपल होगा, आपने अगर एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले जो कि वायरलेसली कनेक्ट होता है वो कनेक्ट कर रखें हैं तो वो अलग है, अदरवाइज आप एलेक्सा या फिर हे टाटा किसी भी तरीके के कमांड दे सकते हो। इधर आपके पास में अवेलेबल कंट्रोल्स जो है वो है क्रूज़ कंट्रोल से रिलेटेड सारे के सारे। लिमिटर कुछ भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, क्रूज़ कंट्रोल है वही दिख पा रहा है। यहाँ पे आपके पास में MID जो है अभी मैं टॉगल करूँगा उसके यहाँ, और ये आपका लेन कीप असिस्ट का है जो कि करंटली काम नहीं कर रहा है। टाटा का कहना है कि एक सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद में काम करने लगेगा, मतलब उन्होंने पहले इन्फॉर्म किया कि काम नहीं करेगा। यहाँ पे आपके पास में जो है ये ऑटोमेटिक लाइट हेडलाइट कंट्रोल है जो मैंने अभी ऑटोमेटिक पर डाल दिया है। इधर आपके पास में ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर जो है वो दिए गए हैं, कोई भी शिकायत उनसे नहीं है। उसके बाद में मैं सीट थोड़ी सी आगे कर लेता हूँ, इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट है, मेमोरी सीट के साथ में दिखाता हूँ मैं भी आपको। बट इधर जो है आपके पास में अवेलेबल है ये MID। अभी जो MID है भैया, इस MID के साथ में सिचुएशन ये कि कम्प्लीटली चेंज हो गई है। हमने ये नेक्सॉन्स में देखी थी इसी तरीके की MID, वही MID जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। कुछ भी ऐसा बड़ा चेंज नहीं है, पर्सोना के हिसाब से इसके जो इसका ओवरऑल जो कहते हैं ना थीम है वो चेंज होता रहता है। एंड फीचर्स वगैरह जो है वो भी दबा के दिए गए हैं। क्या कुछ फीचर दिए गए हैं, पहले तो अलग अलग व्यू जो है वो आपके पास में आते हैं। वो व्यू अगर आपको जानने हो तो आप जो है ओके वापस पीछे जाओ। ये सेटिंग्स यहाँ पे आती है आपकी। ओके, हमने किया डायल व्यू जो है वो चेंज कर सकते हैं, 2 डायल व्यू, 1 डायल व्यू, डिजिटल व्यू कौन सा चाहिए, तो मैं 2 डायल व्यू जो है वो करता हूँ, काफ़ी फेमिलियर सा वो फील होता है। यहाँ पे आपके पास में टैकोमीटर जो है वो आप देख पा रहे हो, इधर आपके पास में स्पीडोमीटर वो आप देख पा रहे हो, इधर आपका लेन कीप असिस्ट जो है ऑन है यानी ये वो आपको दिखेगा। यहाँ पे साइड में कूलेंट है, बेसिकली कूलेंट टेम्परेचर क्या है गाड़ी का वो आपको दिख रहा है, और ऊपर की तरफ हेडिंग क्या है आपकी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वो आप वहाँ देख पा रहे हो। और ये जो चीज़ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टाटा को इसके लिए अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए। जो आप यहाँ पे देख पाए हो, ये बेसिकली हर एक सीट पे पैसेंजर जो है उसने सीट बेल्ट लगाया नहीं लगाया, इनफैक्ट पैसेंजर बैठा है नहीं बैठा है वो भी इंडिकेशन वहाँ पे आता है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। उसके बाद में थोड़ा सा रिफ्लेक्शन की वजह से आई डाउट आपको प्रॉपर फोकस हो रहा नहीं होगा, आई थिंक हो रहा होगा, हाँ अभी ये प्रॉपर फोकस हो रहा है। ये बीच में जो आप देख पा रहे हो ये चेंज होता रहता है, आप इसने कब कहाँ क्या सेट किया है। यहाँ पे ओडोमीटर है, यहाँ पे आपके पास में ट्रिप जो है डिस्टेंस जो है वो आपको यहाँ पे दिख पा रहा है। और आप जो बचा हुआ चीज़ है यहाँ पे जो जिसमें मेरी शक्ल आपको वहाँ पे दिख रही है, ये आपके पास स्पीडोमीटर के नीचे यहाँ पे फ्यूल गेज जो है वो आपको दिख पा रहा है, एम्बिएंट टेम्परेचर ऊपर की तरफ आप यहाँ देख पा रहे हो। जो बीच वाली चीज़ है वो ऑब्वियसली चेंज जो है वो यहाँ होती रहती है, उसमें आप जैसे कि अभी देख पा रहे हो इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी आपको दिखा रहा है, अभी आपको दिखा रहा है ड्राइवर असिस्ट फंक्शन, अभी आपको डीजल एग्जॉस्ट फ्यूल जो है उसका लेवल वगैरह क्या है
वो आप देख पा रहे हो। और अभी आपको जो है बेसिकली नेविगेशन वगैरह आप एंड्रॉइड और एप्पल कार पे कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे मिरर होगा, वो यहाँ पे दिखा रहा है, और ये मीडिया जो है उसकी इन्फॉर्मेशन है, कोई नोटिफिकेशन होगा तो यहाँ पे। अगर आप मोड चेंज करोगे सिटी, इकोनॉमी, स्पोर्ट, तो वो आपको यहाँ पे जो है ये ऑब्वियसली आवाज़ भी ओके दीदी, ओके ओके। उसके बाद में यहाँ पे नॉर्मल मोड या वेट यहाँ पे आपके पास में रफ रोड मोड इज एक्टिवेटेड। तो ये जो भी मोड होंगे वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होते जाएंगे। उसके बाद में आपके पास में गिरीश टाटा मोटर्स का कॉल आ रहा है, कॉल्स भी आते हैं तो यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं। अभी मैं इनका कॉल उठाता हूँ। इधर आपके पास में इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये स्क्रीन बड़ी है। जो वेरिएंट नीचे वाला है उसमें ये स्क्रीन थोड़ी सी छोटी आएगी। जी हाँ, ये एक बड़ा फ़र्क है। और सबसे बेस वाले वेरिएंट में स्क्रीन नहीं आएगी, कोई भी सिस्टम यहाँ पे नहीं आएगा। लेकिन ये टॉप एंड है, JBL के 10 स्पीकर सिस्टम जो है वो आपको मिलते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे है। इधर आप जो देख पा रहे हैं ये ओवरऑल लेआउट, ये स्क्रीन जो है ये टाटा निक्सॉन EV में भी देखी है हमने, नए वाले में। निक्सॉन में जो है वो छोटी वाली स्क्रीन आती है, बट फीचर्स वगैरह सेम है दोनों स्क्रीन के, उसमें कोई चेंज नहीं है। और अच्छी स्क्रीन्स हैं, अच्छी दिखने वाली स्क्रीन से कोई भी डाउट उसमें नहीं है। आपको हर एक चीज़ में एक एक करके बताता हूँ। ये आपने सारे एंड्रॉइड ऑटो पर आपके एलेक्सा, AQI, क्लाइमेट, ओ कुछ दब गया मेरे से, एंड्रॉइड ऑटो दब गया क्या शायद। ओके, वापस मैं यहाँ पे आता हूँ। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आप जो है कनेक्टली देख पा रहे हो। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, अमेजॉन एलेक्सा, AQI, क्लाइमेट, मूड, JBL मोड्स। अभी JBL मोड्स जो है ये बेसिकली टॉप एंड में ही आते हैं, जो सब ऊपर वाले के साथ में। यहाँ पे मीडिया, फ़ोन सेटिंग्स वगैरह, मतलब सब ऊपर के साथ वाले में आते हैं। और यहाँ पे क्विक सेटिंग्स, रेडियो सेटिंग्स, शेयर माई लोकेशन वगैरह वगैरह। मैं आपको एप्पल कारप्ले एकदम बढ़िया काम करता है, किस तरीके से पूरी स्क्रीन कवर करता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा खासा लग रहा है, कोई भी इशूज़ में नहीं है। उसके बावजूद कुछ इन्फॉर्मेशन जो है गाड़ी से रिलेटेड भी यहाँ पे आती है कि टेम्परेचर जो है वो आपने कितना कहाँ सेट कर रखा है वो आपको दिखाता है। क्योंकि ड्यूअल जोन है तो वैसे सिंक करोगे तो सिंक में आपको यहाँ से दिखाने लग जाएगा। उसके बाद में आपके और हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ डिस्प्ले भी होती है। जैसे ये चल रहा है और मैंने अगर यहाँ सिंक विंक ऑन किया तो मतलब कुछ भी AC से रिलेटेड छेड़ा तो दिखेगा। हाउएवर अगर मैं इंडिकेशन दूंगा, जो कि मैंने गलत दे दिया, इधर से देना है, इंडिकेटर दूंगा तो उसके बाद में अगर आप कुछ एडजस्ट करें तो वो नहीं दिखेगा, विच इज़ ओके। मतलब वो एक ठीक ही चीज़ है यहाँ पे जो दी गई है। एनीवे, मैं आता हूँ वापस और आपको कुछ काम की चीज़ मुझे दिखानी थी। होम बटन में जाना है तो ये दबाओ, सिंपली होम पहुँच जाओगे। गुड, एक शॉर्टकट दिया है टाटा ने, अच्छी बात है। मुझे दिखाना था आपको सेटिंग्स में है ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स। जी हाँ, ADAS में जो फीचर्स आए हैं उसमें कुछ एडिशनल चीज़ें आई है। सबसे पहले फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग सिस्टम जो है वो ऐड किया गया है यहाँ पे। और ये आप जब भी गाड़ी बंद चालू करोगे तो अपने आप जो है वो चेंज होकर इमरजेंसी ब्रेकिंग पे वापस चला जाएगा। अगर आप इसको कर दोगे सिर्फ वार्निंग देनी है तो भी चेंज होकर इमरजेंसी ब्रेकिंग पे वो चला जाएगा। बंद भी आप कर सकते हो बट आपको वापस जो है ऑन वो यहाँ पे हो जाता है। ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन वार्निंग ये आप ऑफ करते हो तो ऑफ रह जाता है। हाई बीम असिस्ट जो है आपको जब भी मतलब देखना हो, ऑन ऑफ करना हो, आप यहाँ से कर सकते हो। लेन डिपार्चर वार्निंग, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, जो कि एक्चुअली पीछे से कुछ आ रहा हो तो वार्निंग जो है यहाँ पे MID पे डिस्प्ले हो जाती है। वो डोर ओपन है उसका अलर्ट, वो सब चीज़ें जो है आप यहाँ पे देख पा रहे हो। रियर कॉलिजन वार्निंग भी आती है। तो एडिशनल क्या हुआ है, आपको एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल ऑटोमेटिक में मिलने लग जाएगा, और जो पहले नहीं आता था। और रियर क्रॉस ट्रैफिक मतलब रियर में भी रडार सेंसर दिए गए तो उसकी मदद से ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा था या बाकी चीज़ें जो है वो भी यहाँ पे आ गई है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। स्क्रीन एक दो बार थोड़ी अटकी है बट अनलाइक टाटा नेक्सॉन जहाँ पे बंद हो गई थी, ऐसा कोई भी इशू मुझसे एज सच नहीं आया है। तो अगर वो चेंज किया गया है तो बहुत ही बढ़िया बात है, और फॉर्चुनेटली नहीं आया तो फिर आप वॉच आउट जो है उसके लिए कर सकते हैं कि आएगा या नहीं आएगा। नीचे की तरफ और इंपॉर्टेंट चीज़ है, जी हाँ, यहाँ पे आपके पास में डिस्प्ले जो है वो ऐड की गई है। एक्चुअली ये डिस्प्ले नहीं है, जस्ट अ पैनल। एक्चुअली मैं ऑफ थोड़ा सा फ़ैन कम कर देता हूँ ना, हाँ काफ़ी देर से आवाज़ दे रहा होगी। इट्स जस्ट अ पैनल बट काफ़ी सारे टच वाले मतलब AC बेसिकली यहीं से पूरा कंट्रोल आपके पास होना है। इनफैक्ट हैज़ार्ड भी जो है पैनल टच पैनल में दिया गया है, विच आई डोंट लाइक। इसको टच पैनल में नहीं देना चाहिए था। बाकी चलो ठीक है आप दे दो, पर हैज़ार्ड और लॉकिंग सिस्टम जो है वो टच पैनल से बाहर रखा जाना चाहिए था। उसके लिए कोई हैप्टिक फीडबैक या कोई एक डेडिकेटेड बटन टाइप चीज़ जो है वो डेफिनेटली दी जानी चाहिए थी। बट यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें कैसी होती है, देखो आपको सब सही काम कर रहा है, कोई भी इशू ऐसा जो है मुझे बड़ा आया नहीं है। हाउएवर, कल तो हज़ार लाइट बंद करता हूँ। कभी कभार जब ये फ़ैन की स्पीड वाली चीज़ जो है वो आप लोअर करते हैं तो एकदम से लो होती नहीं है, आपको ऐसे थोड़ी देर ऐसे दबा के रखना पड़ता है, ऐसे थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है, तो वो एक चीज़ है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक वियर्ड इशू हमने यहाँ पे नोटिस किया है। आप ओके, ऑटो पे नहीं जाना है, 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 ठीक है। एक वियर्ड इशू हमने यहाँ पे नोटिस किया है। कभी कभार किसी भी रैंडम जगह, मतलब जहाँ पे बटन्स नहीं बने हुए, जहाँ पे टच कंट्रोल नहीं बने हुए, वहाँ पे अगर आप दबाएंगे तो भी जो है ये काम करने लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो यहाँ कुछ नहीं बना हुआ है ना, ये देखो, ये AC का, ये देखो चेंज हो गया। आई डोंट नो हाउ, मतलब और ऐसा नहीं कि सिर्फ बढ़ता है, कम भी हो जाता है। कभी कभी इसी जगह पे ऐसे दबाते रहो या इधर दबा दो, कम हो जाता है। मतलब ऐसा कुछ उसका है नहीं कि वो कब करेगा काम या नहीं करेगा, तो वो थोड़ा सा ऑड हो सकता है कि आपने ऐसे कहीं टच करा और वो दब गया, वो भी चीज़ें पॉसिबल यहाँ पे हो सकती है।
और ये मैंने अब एक बंद करने के लिए भी इसको ऑल द वे पीछे ले जाना चाहिए, वो होता है थोड़ा सा टाटा को इसको थोड़ा बेटर वो कर सकते थे। आई थिंक थोड़ा कुछ तो मैनुअल छोड़ना चाहिए था, नॉब वॉब। बट जो अच्छी चीज़ छोड़ी गई फिजिकली वो है दोनों तरफ के क्लाइमेट कंट्रोल। जी हाँ, दोनों तरफ का डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आते हैं। इधर आप गर्म इधर ठंडा जो है वो रख सकते हैं, जैसा भी आपको रखना है। उसके बाद में नीचे की तरफ ये आपको थोड़ा सा अलग तरीके का नॉब दिया गया है। नॉब तो पहले भी आते थे, बट ये बेजुअल नॉब जो है वो अब यहाँ पे दिखता है, जो कि आपको एक्चुअली दिखाता भी है कि आप किस मोड में करंटली हैं। वो भी आप यहाँ से चेंज नहीं हुआ मोड, हाँ ये अब चेंज हो गया हर बार, हाँ हो गया। ये आपको यहाँ पे दिख ही पा रहा है, चीज़ें आप यहाँ पे जो है देख ही पा रहे हैं उस तरीके से। अब ये सिटी ड्राइव मोड कैसे एक्टिवेट हुआ मैंने, अच्छा ओके, तो जब ये वापस नॉर्मल हो जाता है तो ओके जब ये नॉर्मल हो जाता है तो जो यहाँ पे मोड एक्टिवेट है उसकी ये यहाँ पे बात करने लगता है। इकोनॉमी, स्पोर्ट और यहाँ पे हिल डिसेंट कंट्रोल जो है वो बटन यहाँ दिए गए हैं। अच्छी चीज़ जो है यहाँ नीचे दी गई है, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। दो अच्छी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। एक तो 45 वोल्ट का यह चार्जर यहाँ पे देख पा रहे हो USB Type-C के थ्रू, और यहाँ पे एक Type-A जिससे आप एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार पे कनेक्ट कर सकते हो। नॉट जस्ट दैट, यहाँ पे नीचे वायरलेस चार्जर दिया गया। आई डोंट नो आप देख पा रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की। और चार्ज फुली चार्ज है मेरा फ़ोन, तो वायरलेस चार्जर जो है वो भी दिया गया, जो कि डिसेंटली फास्ट भी है। एनीवे यहाँ पे मैनुअल ट्रांसमिशन आप देख पा रहे हैं, वैसा ही है पहले जैसा ही, कुछ भी चेंज उसमें नहीं है। ड्राइव करते हुए तो और बात करेंगे इसकी। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक वेलकम एडिशन, सीट बेल्ट लगाया हुआ है आपने तो आपको हटाने की जरूरत नहीं है। आप एक्सेलेरेटर पेडल प्रेस करेंगे वो हट जाएगा। ऑटो होल्ड फंक्शन भी दिया गया है। दो बड़े बॉटल होल्डर, एक छोटा कप होल्डर टाइप यहाँ पे है। इधर आपको एक 12 वोल्ट सॉकेट, एक एक USB-C और एक USB-A यहाँ पे भी मिलता है। और आपको एक जो है एयर कूलिंग का सिस्टम मिलता है। हालांकि छोटा सा एरिया है, यहाँ पे आप कूल करने के लिए क्या ही रखोगे। इधर आपके पास में जो है एक बड़ा सा ग्लव बॉक्स मिलता है, ऊपर की तरफ भी थोड़ा स्पेस आपको दिया जाता है। और ये यहाँ पे लाइट जो है वो भी दी गई है। हालांकि कोई भी कूलिंग फंक्शन जो है वो इस ग्लव बॉक्स के साथ में नहीं आता है, तो वो थोड़ा सा इशू आपके पास यहाँ हो सकता है। बट ग्लव बॉक्स काफ़ी बड़ा जो है वो डेफिनेटली रखा गया है। ऊपर की तरफ इलेक्ट्रोक्रॉमिक मिरर जो है वो आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं। और यहाँ पे आपके पास में LED लाइट जो है वो दी गई है, विच इज़ गुड। यहाँ पे आपके पास में सनरूफ और एक प्रॉपर सनशेड के साथ में यहाँ बड़ी सी दी गई है। अच्छा खासा सनशेड है, कंप्लीटली सन ब्लॉक करता है। सनरूफ कितनी खुलती है वो भी आप देख सकते हैं, बहुत खुलती है, काफ़ी बड़ी खुलती है सनरूफ, विच इज़ अ गुड थिंग। बट प्लीज़ चलती गाड़ी में सनरूफ से बाहर ना निकले प्लीज़, इट इज़ इलीगल, इट इज़ नॉट सेफ। आपको कितनी भाषाओं में समझाऊँ कि ये नहीं करना है आपको। चलती गाड़ी में मत यूज़ करो, खड़ी गाड़ी में जो भी करना है आपको, इसके ऊपर कूदो, इसके बाहर कूदो, आपको जो करना है आप यहाँ से कर सकते हो। इधर पैसेंजर को वैनिटी मिरर विथ लाइट मिलता है। और ऑब्वियसली सनशेड जो है वो एक्सटेंड नहीं होता है, बट मोस्टली एरिया वो कवर कर लेता है। बट जो ड्राइवर साइड है उसमें आपको कोई भी मिरर या लाइट जो है वो नहीं मिलती है। मिरर मतलब दोनों चीज़ नहीं मिलती है, और एक्सटेंड ये भी नहीं होता है। ये चीज़ें हो गई फ्रंट रो में। मेरे को आपको सीट्स के बारे में थोड़ा सा और बताना था, और बूट के बारे में थोड़ी सी और चीज़ बतानी थी कि क्या कुछ चीज़ें वहाँ कैसी लगेगी, उसकी भी बात कर लेता हूँ। सीट्स जो हैं वो यहाँ पे आपके पास, पहले तो ये सीट जो है वो थोड़ी छोटी है, बट ठीक है मेरे साइज़ के हिसाब से, बंदे के हिसाब से कंफर्टेबल है, कोई इशू ऐसा नहीं है। इधर आपके पास 1 2 3 ये जो है आपके पास में सीट अवेलेबल है। वेलकम फंक्शन के साथ में आती है, मेमोरी फंक्शन के साथ में भी आती है। और आप जो है सेट कर सकते हो कि भैया आपको जो सीट वेंटिलेशन वो कैसा चाहिए। आपको 6 वे एडजस्टमेंट मिलता है, सीट ऊपर नीचे, सीट आगे पीछे, और रेक्लाइन जो है वो आप यहाँ से कर सकते हो। लंबार सपोर्ट अगर आपको करना हो तो वो आप यहाँ से करते हो। एक्चुअली जो देख पा रहे हो आप, यहाँ पे लंबार सपोर्ट जो है वो आपको दिया गया है, उससे आप कर सकते हो। उधर वाले पैसेंजर मतलब जो सफारी है उसमें एक और फीचर आता है, वो मैं आपको उधर वाले पैसेंजर का दिखाऊंगा बाद में जब उसकी वीडियो बनाऊंगा। तो ओ एक चीज़ गड़बड़ हो गई, मैं आगे बैठा, मैंने सीट अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी थी, बट वो बिखर गई। बाय द वे एक चीज़ है मुझे यहाँ बैठ के मुझे प्रॉब्लम फेस होती है, वो मैं आपको बताऊँगा। हाँ ये मेरा एडजस्टमेंट यहाँ पे हो गया। एक प्रॉब्लम है फेस करता हूँ, मैं पहले भी करता था, वो बताऊँगा मैं आपको। बट पीछे वाली सीट की बात करते हैं, क्या कैसी लग रही हो। स्पेस दिखने में काफ़ी बड़ा है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। ये सीट का थाई सपोर्ट भी एक्चुअली डिसेंट है, मतलब इस सीट का थाई सपोर्ट भी डिसेंट है। यहाँ पे भी अच्छा खासा स्पेस, थोड़ा नीचे टच होता है, बट अदरवाइज इट्स अ गुड स्पेस। यहाँ पे काफ़ी लेग रूम जो है वो दिया गया है, छोटा सा मैगजीन होल्डर रह दिया गया है। और आपको जो है यहाँ पे भी अच्छा स्पेस ऐसा दिखता है आगे का, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये ऐसे नहीं लगता कोई आदमी जिसकी गर्दन छोटी है, ऐसे कंधे ऊंचे करके बैठा हो, वैसा सा फीलिंग नहीं आ रही है आपको इसकी यहाँ पे, ये इन एजेस की वजह से। बट इट्स गुड, कोई भी दिक्कत उसमें जो है सच नहीं है। यहाँ पे आपके पास में एक Type-C और Type-A यहाँ पे दिया गया है।
एक मोबाइल रखने के लिए बड़ी सी जगह दी गई है। आपको AC जो है रियर का, उसके वेंट्स यहाँ पे मिलते हैं और ये 2 ही वेंट हैं आपके उसमें, एक इधर और एक उधर आपको देखने को मिलता है। उसके बाद में ये एक इंटरेस्टिंग नई चीज़ ऐड की गई है, जो सीट जो मतलब आपका हेडरेस्ट है उसके ऊपर ऐसा हेडरेस्ट ऐड किया गया है। ये कंफर्टेबल हो सकता है लॉन्ग जर्नीज़ के, विच इज़ अ वेलकम चेंज। सीट आपको जो है कुछ ऐसे से मिलती है, आपको बीच में बंदा बैठाना तो बंदा बैठाओ, अदरवाइज 2 कप होल्डर जो है वो या आर्म रेस्ट पे आपको मिलते हैं, वो करते हो। 3 पॉइंटर सीट बेल्ट सारे पैसेंजर को, सबके सीट बेल्ट पे रिमाइंडर है, गुड। उसके बाद में यहाँ पे आपके पास में हैंडल बार और ये आपके पास मतलब हैंडल ग्रैब हैंडल है और ये आपके पास में कोट हुक है। यहाँ पे आपके पास में लाइट दी गई है LED अगेन। एयर बैग, जी हाँ, गाड़ी में 6 एयर बैग आते हैं। 7th एयर बैग जो है वो टॉप एंड में आपको वहाँ पे नी का मिलता है। नी एयर बैग से रिलेटेड एक चीज़ है, पता है आपको कि ग्लोबल इनकैप जो है उस पर कभी भी हैरियर और सफारी नहीं गई है, और कई लोगों का कहना था वो इसलिए नहीं गई है क्योंकि जो इंजन इस्तेमाल होता है फिएट का, उसका जो ऑयल क्लीनर है, कुछ तो ऑयल मे बी ब्रेक बूस्टर का कुछ पार्ट है, कोई मतलब स्पेकुलेशंस है, वो अंदर की तरफ इम्पैक्ट करता है और पैसेंजर को जो है चोट लग सकती है। उस वजह से शायद टाटा को जो है 6 स्टार्स ना मिले, इसलिए उन्होंने नहीं भेजा। बट क्या अब जब नी एयर बैग दे दिया गया है तो 6 स्टार मिल सकते हैं? वेल एक्चुअली आई डोंट थिंक ये गाड़ियाँ जो है ग्लोबल इनकैप जा रही है। अगर ये जा रही होती, मतलब नहीं जा रही क्योंकि बी इनकैप आ गया है, तो ग्लोबल इनकैप भेजने का कोई लॉजिक नहीं है। और टाटा डेफिनेटली जो इन्होंने ऑब्वियसली ग्लोबल इनकैप को इतना प्रमोट किया, बी इनकैप को भी वो करेंगे ही, और वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाएंगे नहीं कि बोल नहीं हम तो अभी भी बी इनकैप नहीं, हम तो ग्लोबल इनकैप भेजेंगे, ऐसा तो करने वाले हैं नहीं। बाय द वे, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो पीछे बहुत ही वेलकम चेंज है मेरे अकॉर्डिंग, वो है ये बढ़िया आपके पास में कर्टन जो है वो दिया गया है। आप यहाँ पे जो है उसको डिप्लॉय करें और धूप से छुटकारा पा सकते हैं, वो बढ़िया चीज़ है। ये बातें हुई भैया। बूट मैं आपको दिखा देता हूँ कि बूट जो है वो क्या कुछ कैसा है हमारे पास में। हाँ, तो पहले बूट की प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ से पकड़ के खींचना ही मुश्किल था। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ अंदर ऐसा डीप सा ऐसे सीधा जो है बटन लगा हुआ है, बट इलेक्ट्रिक हो गया है। इनफैक्ट अगर आपकी गाड़ी बंद हो तो आप जेस्चर से भी जो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड। ओ सॉरी, मैंने जेस्चर का इस्तेमाल कर दिया, नहीं ओए वापस आओ। ऑब्वियसली रुक जाता है अगर आप रोकना चाहो तो, ऐसा होगा नहीं। यहाँ पे जो है आपके पास में एक अच्छा खासा गुड स्टडी पार्सल ट्रे जो है वो आप देख पा रहे हैं, और बड़ा सा बूट स्पेस जो है वो भी आपको यहाँ देखने को मिलता है। कोई भी इशू ऐसा नहीं है बूट स्पेस में, काफ़ी बड़ा एक्चुअली बूट स्पेस यहाँ पे मिलता है। अगर आप इसको ऊपर करेंगे तो आपको फ्लैट मिलेगा, कुछ भी चीज़ नहीं है। ये सिर्फ इसलिए दिया गया है क्योंकि आप यहाँ पे DEF फिल कर सकें, तो यूरिया जो है वो फिल कर सकें। अगर आपको चाहिए कि आपको स्पेयर टायर देखना है तो वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। जी हाँ, ये स्पेयर टायर है, फुल साइज़ नहीं है बट हाँ स्पेयर टायर यहीं पे है। टाटा ने एक और छोटी सी कॉस्ट कटिंग कर दी है, वो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये जो उन्होंने पार्किंग सेंसर है रियर में वो 2 ही दिए हैं, दे देने चाहिए 4 आई थिंक। वो मोस्टली मैन्युफैक्चर करने लगे हैं कॉस्ट कटिंग, अच्छी बात नहीं है यार ये। चलो अब ड्राइव करते हैं एक्चुअली। ओके, तो ड्राइविंग सीट से बात करते हैं भैया, क्या कुछ चीज़ें कैसी लग रही है। ठीक है, अभी फैजल भाई का मैसेज आया, बताओ आप। तो ड्राइवर सीट से क्या कुछ चीज़ें कैसी लग रही है। वेल सबसे पहले तो A पिलर B पिलर कोई भी ऐसा खास चीज़ नहीं है, बड़े बड़े थोड़े से फील होते हैं, बट हाँ क्योंकि अगर आप मतलब बात करो धीरे धीरे जब चल रहे हो तब तो 360 डिग्री का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। पार्किंग सेंसर ऑफ 360 क्या बोला मैंने, 360 डिग्री बोलना था तो वो उसका इस्तेमाल कर सकते हो कैमरा का। अदरवाइज़ आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हल्की सी हो सकती है एक्चुअली, बट ये जो आपके पास में ORVM में ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर वगैरह दिया गया है, और विजिबिलिटी वाइज जैसे आपको मतलब पीछे ठीक है वो बड़े बड़े हेडरेस्ट जरूर दे दिए हैं, बट फिर भी डिसेंट दिखता है, कोई भी इशू ऐसा नहीं है। अर्गोनॉमिकली आई थिंक इशू ऐसा नहीं है। इनफैक्ट टाटा को थोड़ा सा अपने आप से ही सीखना चाहिए। जो नेक्सॉन में और टियागो में आगे फील होते हैं ये पर्टिकुलर स्टॉक, इस वाले में एक्चुअली ठीक जगह पे वो प्लेस्ड हैं और कोई भी ऐसा खास इशू नहीं होता है, तो इसके हिसाब से प्लेसमेंट उनको अपनी बाकी गाड़ियों में भी करनी चाहिए। बाकी अर्गोनॉमिकली प्रॉब्लम जो है एकमात्र है, और जो मैं बहुत टाइम से बोलते आ रहा हूँ टाटा हैरियर में जब भी बैठता हूँ, ये जो एरिया है ये टच होता है कस्टमर को। ये आप आगे या तो आप बहुत पीछे करके बैठो सीट, जो कि कुछ लोगों को हाइट के हिसाब से मैच नहीं करता होगा, और जिनको अगर करता है मतलब जो कुछ जो हाइट में ज़्यादा है। अरे यार ये इस गाड़ी की एक प्रॉब्लम है, ये इंजन स्टॉल हो जाता है। अगर आप 15 से नीचे और आप सेकंड गियर में उठाने की कोशिश की तो ये स्टॉल बहुत होता है, और इसमें क्योंकि वो ऑटोमेटिक इंजन स्टार्ट नहीं आता है तो वापस स्टार्ट भी नहीं होता है, अपने आप से करना ही आपको पड़ता है। तो आप सेकंड गियर में आप कोशिश करें कि आप 15 से ऊपर ही हो तो आपका काम चलेगा। एनीवे, तो ये एक पर्टिकुलर पार्ट जो है टच करता है, और लॉन्ग डिस्टेंसेज में या डेली कम्यूट जो करते हैं जिनका टाइम ज़्यादा है गाड़ी में बैठने का, और जो मैनुअल गाड़ी से बार बार आगे पीछे करते रहेंगे क्लच को, उनको डेफिनेटली अच्छा ये नहीं लगने वाला है। तो टाटा को इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए था। मैं जानबूझकर ऐसी सड़कों पे आया हूँ जहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बेटर इसकी ओवरऑल राइड क्वालिटी होगा। कुछ तो ऑलरेडी आवाज़ आ रही है गाड़ी में से, चूं 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 चूं।
बट राइड क्वालिटी वगैरह के बारे में जो है वो बात कर लेंगे हम। एनीवे पहले जो है सीरीज मतलब तरीके से चलते रहते हैं और बात करते हैं इंजन की। पेट्रोल इंजन नहीं है, सिर्फ डीजल इंजन है, एकमात्र चीज़ है। ट्रांसमिशन में आपके दोनों ऑप्शन है अवेलेबल है, ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। ऑटोमेटिक अगर आपको लेना हो तो आपको एडवेंचर या उससे ऊपर वाले वेरिएंट जो है वो लेने पड़ेंगे, उसमें ऑटोमेटिक आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको चाहिए कि भैया पेट्रोल है तो पेट्रोल तो नहीं है यहाँ पे। सेम ऑटोमेटिक इंजन है, सेम डीजल इंजन है जो आपका फिएट से सोर्स किया गया है और गियर बॉक्स हिंडई से सोर्स किया गया ऑटोमेटिक वाला। बट मैनुअल में यहाँ पे जो है ये 170 PS की पावर और 350 Nm का टॉर्क जो है वो यहाँ पे निकाल के आपको देता है। और आपको जो है टॉर्क वगैरह के मामले लेन डिपार्चर वार्निंग काम करने लग गया है। लेन की बसेस काम नहीं करता, डिपार्चर वार्निंग तो काम कर ही रहा है नहीं। तो और आपके पास में क्या चीज़ थी जो मुझे बतानी थी आपको, क्या बता रहा था मैं यार, किसकी बात करते हैं। हाँ, टॉर्क वगैरह फिगर्स वगैरह हाईवे के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। जिस तरीके से टॉर्क डिलीवर करती है गाड़ी काफ़ी स्मूथ, कोई भी दिक्कत ऐसा जो है वो नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है इस गाड़ी के साथ में, वो ये कि ये लो स्पीड पे काफ़ी स्टॉल होती है। टर्बो लैगिंग काफ़ी एविडेंट है। मुझे लगता है कि अगर आप उन लोगों में से हो जिनको मोस्टली हाईवे पे ही चलना है, ऐसे मान के चलो कि आपकी रनिंग में 90% रनिंग हाईवे या ओपन रोड्स पे होती है, तो आप मैनुअल के साथ में जाएं। अदरवाइज प्लीज़ शिफ्ट टू ऑटोमेटिक, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है आपके पास में। एक जो वेलकम चेंज यहाँ पे किया गया है जो कि हैंडलिंग, जब मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट उसमें आएगा, वो है ये आपके पास में इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग। बहुत ही वेलकम चेंज है इन टर्म्स ऑफ कि हाइड्रोलिक बहुत ही हैवी और बहुत ही अजीब सा और बहुत ही वियर्ड बिहेव करता था। सरप्राइजिंगली कई लोग टाटा हैरियर और सफारी की हैंडलिंग वो अच्छा बताते थे। हालांकि हाईवे पे ठीक है, वजन उसमें आ जाता था, उसकी वजह से वो अच्छा बताते होंगे, बट एक्चुअली इट वाज नॉट अ गुड स्टीयरिंग ऑनेस्टली। बट यहाँ पे अब EPS में चेंज कर दिया गया, लेकिन EPS का कैलिब्रेशन जो है वो उतना ज़बरदस्त नहीं है ऑनेस्टली। मतलब मैं अभी देखो जानबूझकर थोड़ी सी स्पीड मैंने बढ़ाई है, मैं देखना चाह रहा था कि क्या कैसा बिहेव ये करता है स्पीड अप करने पर। बट उस टाइम पे भी मतलब इतना कोई खास वेट नहीं आता है। थोड़ा सा स्टीयरिंग में ना मतलब वो एक्यूरेसी फील नहीं होती है कि आपने इतना टर्न किया है तो उतना ही जाएगा, वैसे वाली फीलिंग जो है वो यहाँ पे नहीं आती। तो वो एक इशू मुझे यहाँ पे लगता है। यार महाराष्ट्र के आउटस्कर्ट एक्चुअली अच्छे हैं, मतलब ये वेस्टर्न घाट्स के आउटस्कर्ट जो है ना काफ़ी अच्छे लगते हैं। एनीवे तो हाई स्पीड पे जो है वो भी अभी उतना ऐसा देखो कोई खास फीलिंग जो है वो यहाँ स्टीयरिंग से नहीं आ पाती है। नॉट दैट आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड हैंडलिंग टाटा कार और एन SUV जो कि बहुत ही अच्छी हैंडल होने वाली हो, बस स्टिल थोड़ा सा बेटर स्टीयरिंग में किया जा सकता था काम। लेकिन अच्छा काम, थोड़ा बहुत अपडेट तो कर दिया गया कि EPS दे दिएगा, वो बढ़िया काम है, तो उसमें खुश रहते हैं। उसके बाद में बात आती है कि कैसा ओवरऑल गियर चेंज और क्लच वच है। वेल क्लच अभी तक तो लाइट है, बट हाँ ओवर द टाइम हार्ड हो जाता है। और स्टीयरिंग जो गियर शिफ्ट है वो भी थोड़े से नॉची सी हैं, ऐसे करके लगता है स्मूथली नहीं शिफ्ट होते हैं। बट दैट इज़ व्हाट इट वाज प्रीवियसली एज वेल, तो कोई भी ऐसा नई बात जो है उसमें नहीं है। राइड क्वालिटी और सस्पेंशन, ख़राब सड़कें मैंने आपको दिखा दी है। मैं एक्चुअली इसको ऑफ द रोड भी जो है लेके गया हूँ एक दो जगह पे, कहीं यहीं तो ले जाना था ना, हाँ यहीं ले जाते। चलो वैसे आप बिना सोचे ले जा सकते हो, ग्राउंड क्लियरेंस ऑन क्लियरेंस हिसाब से आपकी रखी गई है। तो जैसे देखो मैं बिना सोचे ऐसे मैंने डाल दी अंदर, और जैसे मैं ये यहाँ पे ये देखो ये मैंने घुमाया और मैं यहाँ पे चढ़ा देता हूँ ऊपर, क्योंकि मैंने चढ़ाया ऐसे दिखाने के लिए आप ले जाते हो। मतलब देयर आर मोड्स वगैरह वो सब ठीक है, अपने वेट मोड और ट्रैक्शन कंट्रोल के हिसाब से काम करते हैं, बट प्लीज़ डोंट टेक दिस कार टू सीरियस ऑफ रोड सिचुएशंस। थोड़ा बहुत ही ऐसे कैजुअल ऑफ रोडिंग में आप ले जाओ तो बढ़िया है, ऐसे बहुत ज़्यादा ऑफ रोड में मत ले जाओ। ठीक है आपके पास में डिसेंट डिपार्चर अप्रोच एंगल है गाड़ी का, बट दैट डज नॉट मीन कि ये ज़्यादा ऑफ रोड जा सकती है कहीं पे। वापस बाहर निकाल लेते हैं और इस गाड़ी को आप स्टॉल करेंगे काफ़ी बार, ये बात तो सही है। और ये क्या बना हुआ है, ओह टॉप व्यू, नाइस। एनीवे इस गाड़ी को आप स्टॉल करेंगे काफ़ी बार, बट राइड क्वालिटी वगैरह जो है एक्चुअली अच्छी है इन टर्म्स ऑफ बैड रोड, ख़राब रोड हो जाते हो कोई भी प्रॉब्लम नहीं। हालांकि ये जो ऐसे जैसे रंबली वाले पैचेस आते हैं तो थोड़ा सा अनसेटल हल्का सा होती रहती है गाड़ी, ऐसे मूवमेंट कॉन्स्टेंटली चलते रहते हैं, बट एक्चुअली अ गुड राइड क्वालिटी। आई थिंक थोड़ा सा श्रेय जो सस्पेंशन को देना चाहिए ओवरऑल ट्यूनिंग वगैरह को, कि वो बैड रोड्स को टेकल करने के हिसाब से बनाए गए हैं। एंड स्टिल बॉडी रोल काफ़ी है बाय द वे, एंड स्टिल जो है थोड़े बहुत जो सिटी पैचेस वगैरह हैं उससे उनको लड़ने में प्रॉब्लम होती है, मतलब उनकी आवाज़ अंदर प्रोट्रूड हो जाती है। बाकी अच्छे सस्पेंशन में जो है उसको काउंट किया जाएगा, कोई भी इश्यू सस्पेंशन वाइज जो है लोगों को नहीं होगा। स्पेशली ख़राब सड़कों पे ले जाने में इस तरीके से गाड़ी जो है, ग्लाइड तो नहीं वर्ड में यूज़ करूँगा, बट अच्छे तरीके से उनको ऑब्जर्व करती है, वो आपको फीलिंग देता है कि भैया मेरी गाड़ी थोड़ी सी रगेड है, वो वाली फीलिंग वहाँ पे गाड़ी के साथ में आ जाती है। ये इंजन एक्चुअली काफ़ी अच्छा
काम करता है एक सर्टन आरपीएम के बाद में हाई स्पीड्स पे। तो क्रूजिंग हाईवे वाईवे के हिसाब से ठीक इंजन है यार, ये बढ़िया फ्यूल एफिशिएंसी दे देगा। टॉकिंग अबाउट फ्यूल एफिशिएंसी, आई बिलीव अगर आपको सिटी वगैरह में चलाना है और प्यार से अगर आप चलाते हो तो यू कैन एक्सट्रैक्ट अप टू 12 to 13 kmpl। मतलब बहुत ही प्यार चलाने वाले लोगों के बाद मैं यहाँ पे कह रहा हूँ। हाईवे पे अगर आप प्यार से चलाते हो यू कैन गो एज हाई एज 16-17, मतलब स्टिल कीपिंग स्पीड्स ऑफ 105 110 मे बी, बहुत ही प्यार से करने पर। अब बात करते हैं कि भैया गाड़ी का कंक्लूजन क्या है, कैसी लगी हैरियर। देखो आपको कैसी लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। मुझे लगता है कि ओवरऑल वेलकम चेंज है, लेकिन उस चेंज के पैसे कितने लिए जाते हैं ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद पता लगेगा वेलकम हो रहा है नहीं हो रहा है। आई बिलीव लगभग 60 to लेट्स से 90,000 रुपीज़ बढ़ाए जा सकते हैं जो फीचर्स दिए गए हैं उसके हिसाब से, तब तक तो मामला जो है ठीक लगेगा। 2-3 चीज़ें, 2-3 डिसअपॉइंटमेंट जो है वो मैंने शेयर किया आपके साथ में। कोई पेट्रोल इंजन नहीं आता है, ये एक बड़ी नेगेटिव पॉइंट जो है वो यहाँ पे है। मे बी टाटा को नहीं लग रहा होगा इतने पेट्रोल इंजन बिकते हैं, बट हमने देखा है सेगमेंट में पेट्रोल इंजन बिक रहे हैं। MG हेक्टर जैसी गाड़ियाँ जो कि मतलब कुछ ही माइलेज नहीं दे रही है, उनके भी पेट्रोल इंजन बिक रहे हैं। तो बाकियों की तो क्या ही बात करें, बाकी भी इतना कुछ खास माइलेज तो देते नहीं हैं। तो ये बातें हैं। अभी जो है 4x4 की अगर आप उम्मीद लगा के बैठें तो आई एम सॉरी, आपको किसी वीडियो बनाने वाले संवाददाता ने जो है मे बी टाटा के स्पोक्स पर्सन ने थोड़ा सा गलत बता दिया, अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने। लेकिन 4x4 की कोई भी प्लान्स ऐसे जो है वो टाटा की नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। और सेफ्टी अगर आप सच में चाहते हैं तो हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद। टाटा का ट्रक जा रहा है क्या पीछे? हाँ।